स्वागत है आप सबका बंसल IITian के इस प्लेटफॉर्म पे। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट किया। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो पॉसिबल हुआ तो वन शॉट ही ट्राई करेंगे इसका कि आज के अंदर हम इसको खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग शो दैट द फंक्शन एफ आर टू x belongs to R such that x lies between -1 to 1 defined by fx equal to x upon 1 plus modulus of x belongs to R is 1 1 and on 2। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन R से लेके कहाँ तक है, ये ओपन इंटरवल -1 to 1 है। इसका सेट का पूरे का मतलब है ओपन इंटरवल -1 to 1 डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मोड x। तो सबसे पहले 1 1 को देखते हैं। 1 1 अच्छा 1 1 के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं कि फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले केस 1 ये लो, केस 1 में डिफाइन करो कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो f ऑफ x हमारा क्या होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा मोड x इसमें खुलेगा x में। तो f x हमारा क्या मिला, x अपॉन 1 प्लस x। लेट x1 x2 belongs to R such that f of x1 equal to f of x2, f of x1 equal to f of x2। तो यहाँ से मिला x1 अपॉन 1 प्लस x1 और ये मिला x2 अपॉन 1 प्लस x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा x1 1 प्लस x2 इक्वल टू x2 1 प्लस x1। यहाँ से मिला x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। दोनों तरफ से x1 x2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिला x1 इक्वल टू x2। यानी केस 1 से मुझे मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, यानी केस 1 से ये 1 1 हो गया। इट इम्प्लाई f इज़ 1 1, f इज़ 1 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, जब हम सेकंड केस लेंगे, केस 2 क्या होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x हमारा किसके साथ खुलेगा, माइनस x के साथ। तो एफ एक्स हमारा क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो टेक x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या मिला, हमें मिला x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। तो यहाँ से मिला x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। ये कैंसिल आउट दोनों तरफ से, तो ये मिला x1 इक्वल टू x2। तब इट इम्प्लाई f इज 1 1 व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 केस लिए और हर जगह जहाँ पे भी आप सॉल्यूशन देखोगे वहाँ 2 केस के अंदर ही ख़त्म किया गया है। बट इसके 2 केस नहीं, इसके 3 केस होंगे। थर्ड केस कौन सा होगा, केस 3, व्हेन x1 लेस देन 0, व्हेन x1 लेस देन 0 टेक x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, या x1 ग्रेटर देन 0 x2 लेस देन 0, कैसे भी कर सकते हो सच। और दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R में। सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो जरा बताइएगा f ऑफ x1 क्या मिलेगा, x1 अपॉन 1 प्लस मोड x1, और ये क्या मिलेगा x2 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2। अब x1 ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस इसका प्लस के साथ ओपन होगा और इसका मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होगा। यहाँ से मिला, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिला x1 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 1 प्लस x1। तो यहाँ से मिला x1 माइनस x1 x2, यहाँ से मिला x2 प्लस x1 x2। तो इस टर्म को उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो बताइएगा ज़रा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 टाइम 2, यानी ऐसे लिख दीजिए x1 x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 टाइम x1 x2।
अब देखिएगा ज़रा, क्या ये नेगेटिव नंबर है पूरा का पूरा, क्योंकि एक नंबर इसमें क्या है, ये नंबर तो हमारा ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, तो दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन ज़ीरो। ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, तो इसके आगे नेगेटिव लगा तो ये पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव है ना, तो ये क्या मिला, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या है एक नंबर, ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर, और ये क्या है नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट possible. So this case is not possible. It imply this case is not possible, यानी ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा कर लें कि एक नंबर लेस देन जीरो ले लें और एक नंबर ग्रेटर देन जीरो ले लें और फंक्शन की वैल्यू उन दोनों पे इक्वल हो जाए। तो ये केस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बट हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये केस पॉसिबल नहीं है। तो अब हम मानते हैं ऑन टू पे। सबसे पहले क्या आते हैं, अब आते हैं ऑन टू पे। ठीक, तो देखिएगा ज़रा, वही केसेस में इसको डिवाइड कर लेंगे। कौन से केसेस में, वही केस वन लेंगे हम। कौन सा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा जो फंक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन वन प्लस एक्स, x अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। अब देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा यहाँ, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको पता है कि अगर x पॉजिटिव है तो ज़रा बताइए कि x छोटा होगा क्या वन प्लस एक्स से। क्या ये पता है, क्या ये आपको पता है कि x छोटा होगा क्या वन प्लस एक्स से। तो वन प्लस एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये वन से छोटा होगा। x अपॉन वन प्लस एक्स क्या होगा, वन से छोटा होगा। ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या ये बात यहाँ से क्लियर है। ठीक है, यानी यहाँ से मेरा फंक्शन, यहाँ से मेरा फंक्शन f(x) क्या मिला, लेस देन वन, पर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरा x क्या है यहाँ पे, फर्स्ट केस में ग्रेटर देन ज़ीरो है। मेरा x क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर मैं x को ग्रेटर देन ज़ीरो लेता हूँ तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि जब मैं x को ग्रेटर देन ज़ीरो लेता हूँ तो x भी पॉजिटिव और वन प्लस एक्स भी पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो पे ये जीरो। ठीक है, तो हमारा f(x) यहाँ से क्या मिला, हमारा f(x) मिला 0 से 1 के बीच में। हमारा x क्या मिला, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको। दूसरा केस लीजिए, केस टू व्हेन x लेस देन जीरो, व्हेन x लेस देन जीरो। तो देखिएगा x लेस देन जीरो होगा तो ज़रा मुझे बताइए, अगर x लेस देन ज़ीरो है तो क्या x माइनस वन से बड़ा होगा क्या, कैसे होगा फटाफट से बताइए कैसे। क्योंकि देखो x एक नेगेटिव नंबर है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। क्या ये होगा क्या कि x ग्रेटर देन x माइनस वन। हाँ, मैंने सही लिखा था। देखो कैसे, कि देखो यहाँ पे मान लो x को आप ले लो -2। ठीक है, क्या -2 माइनस वन से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि -2 ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला हमें। अब यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x ग्रेटर देन माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस वन, क्या यहाँ से पता चला, क्या ये यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, सॉरी 1 माइनस एक्स, सॉरी गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा बताइए क्या मैं 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये मिला मेरे को x अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। और क्या ये क्वांटिटी लेस देन ज़ीरो भी होगी, क्योंकि x लेस देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन हुआ वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा मिला, क्योंकि जब x लेस देन 0 होगा तो f(x) हमारा क्या मिलेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा रेंज क्या आया, हमारा फंक्शन क्या मिला, -1 से लेके 1 मिला, है ना।
यानी रेंज हमारी क्या मिली, रेंज मिली हमारी -1 से 1 विच इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन इट इम्प्लाई f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो यहाँ से मिला हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे पूरा का पूरा शायद आए ना आए, बट पार्ट्स में आ सकता है कि यहाँ पे x को हमने 0 से 1 ले लिया या -1 से 0 ले लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से कि ये बोल रहा है शो दैट द फंक्शन f(r2r) गिवन बाय f(x) इक्वल टू x³ इज इंजेक्टिव या 1 1। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 के लिए बस एक ही काम करना है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से ये मिलेगा कि x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अच्छा, जब पावर ओड होती है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से क्या मिला, f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। बस यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, f इज़ 1 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन एन नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subset of x, which is set of all subset of x, define the relation r in px as follows: for subset a b in px a related to b if and only if a is a subset of b, is r is an equivalence relation on px, justify your answer। ठीक है, देखना हमसे ये पूछ रहा है क्या r इक्वलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो px पे डिफाइन है, हमारा सेट गिवन सेट क्या होगा जिस पे डिफाइन है, सेट हमारा px होगा, ठीक है। और a, b r में बिलोंग कर रहा है, कब बिलोंग करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, इजी लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, ठीक है। रिलेशन कब होगा, जब a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब देखिएगा जरा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम करेंगे लेट a बिलोंग्स टू px, लेट a बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट a इज़ ए सबसेट ऑफ a। क्या खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल होता है, विच इज़ ट्रू। इट इम्प्लाई r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। दूसरा सिमेट्रिक में आइए, ठीक। लेट a, b कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, px में, लेट a, b ये r में पेयर है, तो कब होगा, जब a इज़ अ सबसेट ऑफ b, बट इट डजेंट इम्प्लाई b इज़ अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। इट इम्प्लाई b, a डज नॉट बिलोंग टू r। समझ गए ना कि a सबसेट है b का। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, a हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है 1, 2। तो देखो a तो सबसेट है b का, बट b सबसेट नहीं है a का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने एग्जांपल लेके आपको करवा दिया। तो यहाँ से क्या मिला, r इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब आइए ट्रांजिटिव लेट 3 सेट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, बिलोंग्स टू px। नाउ लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। अगर a, b r में है, इसका मतलब a इज़ ए सबसेट ऑफ b, और b, c है तो b इज़ ए सबसेट ऑफ c। तो क्या इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज़ ए सबसेट ऑफ c, कैसे, a सबसेट b का है, b सबसेट c का, तो ऑटोमेटिकली a सबसेट c होगा। इसका मतलब a, c बिलोंग्स टू r। इट इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव रिलेशन,
देखो हमें सिर्फ इतना पूछा था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो हमने क्या बता दिया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं हुआ, सो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इट इम्प्लाई R is not an equivalence relation. Equivalence relation as R is not symmetric. R is not symmetric. ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल onto functions defined from the set 1 2 3 and so on and to itself। ठीक है, देखिए ज़रा, सबसे पहले एक चीज़ देखना कि अगर मैं ऑन टू फंक्शन डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा रफ में काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। देखिएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। अच्छा, एक बार n के लिए नहीं चलते, हम छोटा सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, मान लो 1 मैंने 1 पे भेजा, ठीक, 2 को मैंने 4 पे भेज दिया, ठीक, 4 को 5 पे सेंड कर दिया, 5 को 3 पे सेंड कर दिया, ठीक है, 3 को 2 पे सेंड कर दिया। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि 3 को मैं 5 पे सेंड कर दूं? फिर क्या ये ऑन टू बनेगा? क्या ये ऑन टू बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो इसको हमें 2 को इस पे भेजना पड़ेगा, 2 पे ही सॉरी वेट अ सेकेंड, हाँ, तो 3 को किस पे भेजना पड़ेगा? 2 पे ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई। यानी ये हमें क्या मिला कि ऑन टू फंक्शन क्या एक 1 1 फंक्शन मिल रहा है? क्या ये ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन मिल रहा है? तो हम ये लिख सकते हैं कि एवरी ऑन टू फंक्शन from a finite set to itself, that is a to a is 1 1 and conversely and vice versa यानी अपोजिट भी ट्रू है। ठीक है, यानी अपोजिट भी ट्रू है ना। अब देखो हम n पे ले जाते हैं, अब ये ऊपर वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको आंसर में मत इंक्लूड करना। तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, 1 2 3 सो ऑन 4 एंड सो ऑन n। देखिएगा अगर मेरे को 1 की इसमें से इसको मैप करना है 1 को, तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं? मेरे पास टोटल n चॉइसेस हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल n चॉइसेस हैं, तो मेरे पास क्या होगा? सिंस f is 1 1, therefore image of 1 belongs to A can be any one of the n elements of A। अब देखिएगा अगर मैं नाउ 2 बिलोंग्स टू ऑल्सो A, तो 2 की भी कोई इमेज मिलेगी ना, तो 2 बिलोंग्स टू A कैन बी नाउ इमेज ऑफ 2 बिलोंग्स टू A कैन बी any one remaining
n-1 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 1 मैप हो गया वहाँ पे तो 2 मैप हो नहीं सकता, क्योंकि 1 1 है। तो देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे 1 4 पे मैप हो गया, 1 4 पे मैप हो गया, तो 2 के लिए अब n-1 चॉइसेस होगी ना, 2 पे n-1 चॉइसेस। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करता जाएंगे एलिमेंट सो ऑन, तो देखिएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे मिलेंगे। देखो 1 के लिए n चॉइस, फिर 2 के लिए n-1 चॉइस, फिर 3 के लिए n-3 चॉइस, एंड सो ऑन, लास्ट में 3 2 1। क्या ये n फैक्टोरियल है? क्या ये n फैक्टोरियल है? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने मिले? n फैक्टोरियल। कितने मिले? n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या क्लियर? ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2, b इक्वल टू -4 -2 0 2, एंड f, g are such that a to b be functions defined as fx equal to x square minus x, gx equal to 2 time mod of x minus 2 minus 1, x belongs to a, are f and g equal। क्या f और g इक्वल हैं? पहला क्वेश्चन तो ये, क्या f और g इक्वल हैं? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, अब देखिएगा इसने हिंट दिया है, वन मे नोट दैट टू फंक्शन a to b एंड g a to b सच दैट f a इक्वल टू जी ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। यानी वो पॉइंट मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे इक्वल वैल्यू दे दे तो वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? इक्वल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही ही करना है। तो सबसे पहले हम लिख लो, सबसे पहले लिख लो कि हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है? हमारा एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है हमारा? जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 1/2 माइनस 1। और एफ और जी दोनों ही ए से बी में जा रहे हैं। और ए सेट क्या है हमारा? -1 0 1 2। और बी सेट क्या है हमारा? -4 -2 0 और 2। तो सबसे पहले निकालो f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 यानी -1 का स्क्वायर, सॉरी ये x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये मिला 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। अब g ऑफ -1 निकालो, g ऑफ -1 कितना आएगा? 2 इंटू -1 माइनस हाफ -1, तो ये मिला 2 इंटू मोड ऑफ -3/2 -1। तो देखिए मोड पॉजिटिव कर देगा तो ये मिलेगा 2 इंटू 3/2 -1 विच इज इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिएगा f ऑफ 0 निकाल लो, तो ये क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। और g ऑफ 0 निकालिए तो ये मिलेगा 2 टाइम्स 0 माइनस हाफ -1। और ये मिला 2 इंटू मोड ऑफ -हाफ -1। और ये मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो ये मिला 0, तो ये भी 0 मिला। अब क्या निकालना है? f ऑफ 1 निकालिए। f ऑफ 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू अगेन 0। और g ऑफ 1 देखिएगा 2 इंटू मोड ऑफ 1 माइनस हाफ -1। तो हाफ 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ -1, तो ये मिला 2 इंटू 1/2 -1 इक्वल टू 0। अब निकालिए f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। और g ऑफ 2 देखिएगा क्या आएगा? g ऑफ 2 यानी 2 माइनस 1/2 -1, तो ये मिला 2 माइनस 1/2 यानी 3/2 -1। और ये मिला 2 इंटू 3/2 -1 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2। अब जरा ऑब्जर्व करो, क्या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a? क्या x दोनों का सेम है? जैसे f ऑफ, देखिएगा यहाँ पे f ऑफ -1 क्या मिला? 2 मिला। g ऑफ -1 भी क्या मिला? 2 मिला। f ऑफ 0 0 मिला, g ऑफ 0 0 मिला। f ऑफ 1 0 मिला, g ऑफ 1 0 मिला। f ऑफ 2 2 मिला, g ऑफ 2 2 मिला। यानी हर x पे दोनों वैल्यू सेम दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाई f इक्वल टू g, इट इम्प्लाई f इक्वल टू g, यानी दोनों f और g इक्वल है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब देखो 6th क्वेश्चन बोल रहा है, 6th क्वेश्चन इज सेइंग लेट
A 1 2 3 then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive, reflexive symmetric but not transitive। ठीक है, एक चीज़ देखो, जो हमारा रिलेशन होता है R, जब वो A में डिफाइन होता है तो वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस A का। हियर हमारा सबसे पहले देखो A हमारा क्या है, A हमारा है 1 2 3। तो A क्रॉस A कैसे डिफाइन होता है, A क्रॉस A ऐसे डिफाइन होता है A कोमा B लिख लीजिए, सच दैट A B A से है और B भी A से। ठीक, तो A क्रॉस A कुछ ऐसा दिखेगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3, है ना, 2 3 और क्या आएगा 3 1 3 1 3 2। देखिएगा 9 एलिमेंट हो गए क्या, 3 3 3, हाँ 9 एलिमेंट हो गए, क्योंकि ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमारा आर क्या होता है, सबसेट हो जाना ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो ये तीनों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव के लिए आने चाहिए क्या। ठीक है, अब देखो अगर ये सिमेट्रिक है तो अगर उस सेट में 1 2 है तो 2 1 भी आएगा, और 1 3 है तो 3 1 भी आएगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो मैंने एक रिलेशन R बनाया, कौन सा, देखो जिसमें 1 1 डाल दिया, 2 2 भी डाल दिया, 3 3 भी डाल दिया रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब इसने क्या बोला, 1 2 उसमें आना चाहिए तो 2 1 भी आएगा, 1 3 उसमें आना चाहिए तो 3 1 भी आएगा। तो कितने एलिमेंट आ गए, देखना टोटल 7 एलिमेंट तो आ चुके, और टोटल इसमें कितने थे, 9 एलिमेंट, इसमें टोटल कितने आ चुके, 7 एलिमेंट आ चुके। अब देखो क्या ये जो हमने रिलेशन बनाया, क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। क्या ये ट्रांजिटिव है, देखना जरा, क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो 3 का 1 से है, 1 का 2 से है, बट 3 का 2 से नहीं है, बट अगर मैं इसको 3 2 या 2 3 इसके अंदर पुट करता हूँ, ठीक है, चलो इसने बोला कि 3 2 हम नहीं डाल सकते, तो अगर मैं 2 3 भी इसके अंदर पुट करता हूँ, 2 3 भी इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो 3 2 अपने आप डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना, 2 3 डाल नहीं सकता। तो देखो दिस R हैज़ 7 एलिमेंट्स out of 9 एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ एलिमेंट 2 3 can't be of A cross A can't be included. Why? Because then 3 2 will also be included. Why? Because as R is symmetric, समझ गए। अगर मैंने 2 3 डाल दिया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना, है ना। तो अगर 3 2 भी इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को डाल दिया देन R इक्वल टू A क्रॉस A हो जाएगा ना, A क्रॉस A हो जाएगा, है ना। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, R इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को डाल दिया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। सो इट इम्प्लाई अब देखो, अब ऊपर वाला जो R है हमारा, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर वाला रिलेशन R को देखो, इसके अंदर
इसके अंदर 3,1 बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग्स टू R, बट 3,2 डजेंट बिलोंग टू R. So R is not transitive. R is not transitive. R is not transitive. So relation R is only option. Relation R is only option. Only one option. Only one option. So option A is correct. Option A is correct. So option A is correct. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अगर 1 2 3 एक सेट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2 कंटेनिंग 1,2. अब देखो वही अगर मैं इसको एक रो से निकालूं, इसके लिए भी क्या एक रो से ऊपर जो क्वेश्चन किया और ये जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सेम आएगा क्या, 1,1 1,2 सॉरी 2,2 3,3. पहले इक्वल वाले लिख दो, इक्वल वाले लिखते हैं. अब क्या लिखेंगे 1,2 1,3 1,2 1,3 2,1 2,3 और फिर 3,1 3,2 जैसे पिछला सेट लिखा था. ठीक है, अब इसमें कितने 9 एलिमेंट है. अब ये क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये 3 तो आने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ये 3 तो आने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, है ना, आने चाहिए ना. अब देखो ये 3 को अगर एक मैं सेट R1 बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक रिलेशन R1 बनाता हूँ तो 1 1 2 2 3 3. अब ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, यस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. कैसे, देखो 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, सिमेट्रिक 1,1 है 1,1, अपोजिट भी है 2,2 है तो इसका अपोजिट भी है, 3,3 है तो इसका अपोजिट भी है, तो ये सिमेट्रिक भी. ट्रांजिटिव मैंने क्या बोला कि अगर A, B हो और B, C हो तभी हम बात करेंगे A, C की, बट यहाँ पे A, B तो है, B, C नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव जीत गया ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ये ट्रांजिटिव भी हुआ, तो ये कैसा रिलेशन बना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना. ठीक है, बट हमें क्या बोला कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कंटेन करना चाहिए, 1,2 को. तो यहाँ पे मेरे को 1,2 को भी डालना पड़ेगा, तो क्या मुझे 2,1 भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा. कैसे, अब देखो 1,2 है 2,1 है, सिमेट्रिक हुआ, 1,2 2,1 1,1, क्या ये ट्रांजिटिव हुआ, क्या ये ट्रांजिटिव हुआ. ठीक है, अब देखो 1,3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना, क्यों, क्योंकि अगर 1,3 देखो देखना यहाँ पे ज़रा. ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्शन तो ये बन गया, एक ऑप्शन तो ये बन गया, इसको ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है. नाउ 1,3 कांट बी included in R because then 3,1 will also has to be taken in R because R is symmetric, क्योंकि R is symmetric. ठीक है, R is symmetric has to be taken in R. देखो R क्या है, सिमेट्रिक है. अब अगर मैंने 3,1 को भी R में ले लिया, 3,1 को भी R में ले लिया, जैसे मैंने बोला 1,3 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता, तो देखो 1,3 को इंक्लूड किया, 3,1 को भी इंक्लूड कर दिया. मान लो 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1, तो क्या बचा 1,3 को इंक्लूड किया मैंने, तो ये 3,1 को भी इंक्लूड कर दिया. अब देखो ज़रा इसके अंदर 2,1 R में है ना, 1,3 R में है, तो इसका मतलब 2,3 शुड बी इन R, 2,3 शुड बी इन R, बट यहाँ पे
ये नहीं है तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2,3 को भी डालना पड़ेगा। अगर ये 2,3 आर में होगा तो इसका मतलब 3,2 भी आर में होगा क्या। तो मेरे यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 4 और 3 7 एलिमेंट थे। तो अगर मैं 2,3 को आर में इंक्लूड किया तो 8 हुए और 3,2 को भी करना पड़ेगा तो 9 हुए। तो अगला ऑप्शन मेरा R2 क्या ऑप्शन बनेगा, मेरा A क्रॉस A ही बनेगा, A क्रॉस A ही बनेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे दो रिलेशन बनेंगे, एक R1 जो ये है और एक R2 जो खुद A क्रॉस A है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमने पूरी मिसलेनियस कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल ने थोड़ी सी भी आपकी मदद की है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।